नमस्कार, आप देख रहे खबर इंडिया। आपके साथ मैं हूं न्याशा जैन। लॉ कमीशन ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। आयोग ने बुधवार 14 जून को देश के लोगों से राय मांगी। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचारों को जानने के लिए फिर से निर्णय लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें लॉ कमीशन ने इच्छुक लोगों से 30 दिन में अपने विचार ici@government.in वेबसाइट या ईमेल पर दे सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश एक कानून, यानी एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोग के लिए एक कानून होना। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट उत्तराखंड की धामी सरकार ने बनाया और आपको बता दें कि करीब 2,31,000 सुझावों में से इन सुझावों पर अंतिम मोहर लगा दी। अब ये लगभग तय है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का टेम्पलेट बनने वाला है। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी, जिसका मतलब कई शादियां हैं। किसी भी महिला या पुरुष का एक से अधिक शादियां करना पॉलीगैमी कहलाता है। समाज शास्त्र के मुताबिक यदि पुरुष जब एक ही समय में एक से ज्यादा महिलाओं से शादी करता है तो बहुविवाह कहलाता है। क्या है बहुविवाह के नियम? आईपीसी की धारा 494 के तहत एक से अधिक शादियां यानी बहुविवाह करना अपराध है। यदि किसी का पहला पति या पत्नी जिंदा है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। यदि पहले पति या पत्नी के रहते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो उसे वैध नहीं माना जाता। ऐसा करने पर उसे जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि हमारे देश में आईपीसी की धारा 494 के तहत मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की छूट दी गई है। भारत में मुस्लिमों को एक से अधिक शादी करने का अधिकार है। उनके शरीयत कानून में भी इस बात की अनुमति दी गई है कि एक पुरुष से ज्यादा शादियां कर सकता है। मुस्लिमों के शरीयत कानून के मुताबिक पहली पत्नी की सहमति से पुरुष 4 शादियां कर सकता है। लेकिन अब अगर धामी सरकार वाला यूसीसी कानून लागू हो जाता है तो मुस्लिम पुरुष भी 4 निकाह नहीं कर पाएगा। आपको बता दें, मुस्लिमों में ये अनुमति केवल पुरुषों को होती है। वो एक से अधिक शादियां कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी महिला को एक से अधिक शादी करनी होती है तो इसके लिए उसे अपने पहले पति से तलाक लेना होगा। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 के तहत दूसरी शादी की अनुमति नहीं है। पहले पति से तलाक लेने के बाद ही वो दूसरी शादी कर सकती है। बहुविवाह करने पर सजा का प्रावधान। देश के कानून के अनुसार यदि कोई बहुविवाह करता है तो इसे अपराध माना जाता है। इसमें दोषी को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि यदि कोर्ट की ओर से पहली शादी को अवैध घोषित कर दिया गया तो ऐसे में दूसरी शादी करने वाले को दोषी नहीं कहा जाता। इसका अर्थ यह है कि अब अगर कोर्ट किसी भी पुरुष या महिला की पहली शादी को कोर्ट अवैध करार देता है या फिर उनका तलाक होता है तो ही आप दूसरी शादी या निकाह कर पाएंगे। लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाई जाएगी ताकि वह विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सके। अब लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल की जाएगी, जिसमें वो अब अपनी पढ़ाई कर पाएंगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूर होगा, माता पिता को सूचना दी जाएगी। अब अगर कोई लड़का या लड़की लिव इन में रहने का फैसला करते हैं तो अब अपने माता पिता को बताना होगा कि हम एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इस कानून के बनने के बाद कई श्रद्धा मौत के मुंह में जाने से बच जाएगी। लड़का या लड़की कानून बन जाने के बाद दोनों ही सुरक्षित महसूस करेंगे। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब पिता की संपत्ति पर लड़की का भी हक होगा जितना एक लड़के का होता है। अडॉप्शन सभी के लिए अलाउ होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार। गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
हलाला और इद्दत पर रोक होगी। शरीयत के मुताबिक किसी मुस्लिम महिला के शौहर का इंतकाल यानी मृत्यु के बाद कुछ वक्त के लिए दूसरा निकाह करने पर पाबंदी होती है, उसको इद्दत कहा जाता है। आपको बता दें कि हलाला यानी महिला का किसी दूसरे पुरुष से निकाह होने के बाद तलाक होता है और फिर 3 महीने की इद्दत पूरी करने के बाद वह अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा पर लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वल योजना हो या फिर आयुष्मान हेल्थ कार्ड का लाभ मिल पाएगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। सेक्सुअल ग्राउंड पर या फिर जैसे पहले महिला नपुंसकता के आधार पर पुरुष तलाक लेता है, तो अब ये ग्राउंड महिला के लिए भी लागू होगा। अब वो भी तलाक ले पाएगी। नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपनसेशन में माता पिता का भी हिस्सा होगा। मेंटेनेंस, अगर पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की। इसका मतलब ये है कि अब अगर किसी पुरुष की पत्नी की मौत हो जाती है तो मृतक पत्नी के माता पिता का कोई सहारा नहीं है, तो उसके दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी अब उसके पति की होगी। गार्डियनशिप, बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्डियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। माँ बाप को इन योग्यताओं को पूरा करना जरूरी। नियमों के मुताबिक संभावित माता पिता को शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पर, भावनात्मक रूप से और आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। ये बात प्रमाणित होनी चाहिए कि संभावित अभिभावकों को कोई जानलेवा बीमारी ना हो। कोई भी संभावित माता पिता जिसकी अपनी कोई जैविक संतान हो या ना हो वह बच्चा गोद ले सकता है। अगर संभावित अभिभावक शादीशुदा है तो उन दोनों की आपसी सहमति होना जरूरी है। एक सिंगल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि एक सिंगल पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। संभावित माँ बाप अगर 2 साल से ज्यादा वक्त से शादीशुदा हो तभी वो बच्चा गोद ले सकते हैं। बच्चा गोद लेने के लिए माँ बाप की उम्र एक बेहद अहम पहलू है। इसके तहत कम उम्र के बच्चे को गोद लेने के लिए माँ बाप की औसत उम्र कम होनी चाहिए। संभावित माता पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच उम्र का फासला कम से कम 25 साल का होना चाहिए। लेकिन ये नियम उस समय लागू नहीं होता जब गोद लेने वाले संभावित माता पिता रिश्तेदार हो या फिर सौतेले हो। जिन लोगों के पहले से ही 3 या इससे अधिक बच्चे हैं वो लोग बच्चा गोद लेने के लिए योग्य नहीं, लेकिन विशेष स्थिति में भी बच्चा गोद ले सकते हैं। पति पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण की बात। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग देश भर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पिछले लंबे समय से बहस जारी है। इस पर सख्त कानून बनाए जाने की बात हो रही है। मोहन भागवत समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के तमाम पदाधिकारी इसका जिक्र अपने भाषणों में करते आए हैं। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है जिस पर सुनवाई होगी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दायर इन याचिकाओं में कहा गया है कि बढ़ती आबादी के चलते लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। हालांकि इस याचिका के जवाब में केंद्र ने कहा है कि वह परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने का कानून बनाने के पक्ष में नहीं है। परिवार नियंत्रण कार्यक्रम को स्वैच्छिक रखना ही सही होगा। सरकार पहले भी इस मामले पर अपना रुख साफ कर चुकी है, क्योंकि मामला कानून बनाने का है। ऐसे में ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सरकार को ही फैसला लेने का अधिकार है। ऐसे में ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सरकार को ही फैसला लेने का अधिकार दे। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।